गंगा जी जिससे प्रवाहित हुई, अद्यावधि अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत पाप राशि को नष्ट गंगा जी कर रही हैं, करती रहेंगी। ये अतुलित सामर्थ्य है श्री गंगा जी के जल के पास कहां से आई? श्री चरणों का स्पर्श किया है, श्री चरणों की धोवन है। आपको पहले भी शायद मैंने एक बार संकेत किया था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोजबीन करने की चेष्टा की, बड़ा प्रयास किया, भाई गंगा के जल में विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता। पहली बात तो गंगा जी का जल जो है ब्रह्म द्रव है। देखो कोई भी प्राकृतिक वस्तु, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें विकार उत्पन्न ना होता हो। चलो एक बात समझ में आई, भाई बहते जल में विकार उत्पन्न नहीं होता, बहता जल स्वच्छ रहता है, पर गंगा जी के जल को तो आप अपने घर में भी रख लो, बरसों पड़ा रहे, वो विकृत नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसमें ऐसी कौन सी दिव्यता है? ये तो मानना पड़ेगा ना, तो विज्ञान को भी मानना पड़ा, गंगा जी का जल है जो दिव्य है, उसमें कुछ दिव्यता है, देयर इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, जो वो यहां खोज नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस भौतिक जगत की कोई वस्तु उसमें क्षय ना होता हो। क्षय होना ये प्रकृति का गुण है। जो बना है भाई वो बिगड़ेगा भी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो गंगा जी के जल में ऐसा क्या है? देखो जल की जो स्मरण शक्ति होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। इस बात को विज्ञान भी मानता है। जल की जो स्मरण शक्ति है, माने जल में किसी भी प्रकार की जो तरंग है वो बड़ी देर तक रह सकती है, सबसे अधिक देर तक। आप देखो पुराने समय में ऋषि मुनि लोग अपने पास कमंडल में जल भर कर रखते थे ना, जब तप करते थे, तो वो जो तप का जो परमाणु है, तप की जो तरंग है, उनके आभा मंडल की जो शक्ति है वो संचय हो जाती है जल में। इसीलिए किसी को आशीर्वाद देना है तो भी जल का छींटा दे दिया, श्राप देना है तो भी जल का छींटा दे दिया। वो जो उनके तप की सारी शक्ति है वो समाहित हो गई उस कमंडल के जल में। जल के पास ऐसी शक्ति है। तो वो जो ब्रह्मा जी के जो कमंडल का जल, जिनसे ब्रह्मा जी ने श्री हरि के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, वो जो ब्रह्मा जी के कमंडल का वो जो जल है, अब उसके बाद चरण कमलों के प्रक्षालन के बाद अब वो श्री चरणों की धोवन है। अब उस जल के पास जो है ना, वो नारायण के चरण कमलों की वो अखंड स्मृति है, इसीलिए उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जिसकी जीवन धारा में भी भगवान के चरण कमलों की अखंड स्मृति होगी, उसकी जीवन धारा भी निर्विकार रहेगी, उसके जीवन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। जीवन को शुद्ध और सिद्ध करने वाले प्रभु के चरण कमल ही हैं।